राम नाम जपने के अद्भुत फायदे। सबसे पवित्र और सबसे श्रेष्ठ मंत्रों में से एक है राम नाम। इंसान नहीं बल्कि देवी देवता भी इनका नाम जप करते हैं और अतः खुद भगवान शिव जी, भगवान गणेश जी और हनुमान जी निरंतर इनका जप करते हैं। तो आप ही सोचिए भक्तों कि खुद शंकर भगवान, हनुमान जी और गणेश जी इनका नाम निरंतर नाम जप करते हैं। तो आप ही बताइए इसका महत्व कितना ज़्यादा होगा। आपको जो भी चाहिए, पैसा, गाड़ी, बंगला, मान सम्मान, सब कुछ आपसे राम नाम से प्राप्त हो जाएगा। तो आज हम राम नाम के दिव्य फायदे के बारे में हम आपसे बात करते हैं। आप यदि प्रतिदिन निरंतर जिह्वा से नाम रटते तो उनके अनेक लाभ मिलेंगे। तो क्या है, आइए जानते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल एक्टिव हनुमान जी पर। इस कथा को श्रवण करने के लिए उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं, जो भक्त नए हैं वह अभी तक हमारे YouTube चैनल एक्टिव हनुमान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों को समय समय पर मिलते रहे और नाम में कितनी शक्ति है उसका आनंद उठाते रहे। तो चलिए बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर कथा को शुरुआत करते हैं। जो चाहिए, सच्ची बात कहता हूँ, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा और जो करेगा वो आनंद में डूब जाएगा। भगवत नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है भक्तों, भगवान बिक जाते हैं तो संसारिक संपत्ति की क्या बात है। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, बिना किए दे देगा। हाँ भाई, ये बिना किए दे देगा, क्योंकि तुम्हारे किए सृष्टि नहीं रची है, ये उसके किए रची है। तुम उसका भजन करो, उनका चिंतन करो। आपको है कि करना चाहिए तो खूब काम करो, मनन करो। जो कर्म आपको मिला है वो कर्म करते रहो और काम करते करते नाम जप करते रहो। बस अपना कर्तव्य करते हुए भजन करो। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप उनके लिए अलग से समय निकालें और माला जप करते रहे अपना काम धंधा छोड़ करके। ऐसा नहीं करना है। जो कर्तव्य मिला है उस कर्तव्य करते करते नाम जप करें और उसके बाद अगर आपको समय मिल जाता है, समय निकाल पाते हैं, तो फिर उसका तो फिर क्या कहना। फिर देखिए, भजन से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज भले हमारा विश्वास काम नहीं कर रहा है कि राम राम कहने से राम मिल जाएंगे। राम मिल जाएगा तो और क्या बाकी है, राम से तो सब कुछ है। कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण मिल जाए, हरि हरि बोलने से हरि मिल जाए, ओम नमः शिवाय का जाप करने से ओम शंकर भगवान मिल जाएंगे। हाँ भाई, मिल जाएंगे। यह मिल गया तो और किसी को मिलने का बाकी ही नहीं रहेगा। ये बहुत विचित्र भगवान की माया है जो आप लोगों को समझने ही नहीं देती, और जो समझ जाएगा वो निहाल हो जाएंगे। आपको जो चाहिए वो मिलेगा, पक्का मिल जाएगा। हमारे शास्त्रों की कही बात है और हमारे संतों की कही बात, और हमारा भी विश्वास है, हमारा अनुभव है। जो चाहिए आपको मिल जाएगा। कर तुम अकर तुम, मन था कर तुम, सर्व समर्थ। ऐसे चमत्कार हो गए आपके जीवन में कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो आप। कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, राम राम बोलो। फिर आप खुद देखना क्या चला जाता है भगवान का नाम लेने से। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, जो काम मिला है आप काम करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो। क्या परेशानी है आपको। फिर उसके बाद अगर विजय ना हो पाए तब हमें बताना। और रही बात धन की, धन इतना मिलेगा कि आप ऊब जाओगे कि बस करो प्रभु, बस करो और नहीं चाहिए, ऐसा बोलने लग जाओगे। ये बात एकदम सच्ची कह रहे हैं, देख लेना, आप ऊब जाओगे। अब कई लोग जो है 1 महीना 2 महीना जपे, फिर उसके बाद बोले गुरुजी आपने तो बताया था कि नाम जप करने से धन की प्राप्ति होगी हमें, लेकिन अभी तक हमें 2 महीना 3 महीना हो गया नाम जप करते हुए, अभी तक धन हमें मिला ही नहीं। अरे भाई, थोड़ा धैर्यपूर्वक जपो ना। नाम का काम है, पहले हमारे जो प्रारब्ध होते हैं शुभ और अशुभ, वो दोनों का नाश करता है। उसके बाद हमारे सुकृत उत्पन्न होते हैं, यानी शुभ और अशुभ से जो हमारे प्रारब्ध बने हैं उसको नाम उसको काटता है, सही मार्ग दिखाता है। हमें बोलते हैं गुरुजी हम इतने दिन से नाम जप कर रहे हैं, हमारा ये रोग है, हमें ये परेशानी हो रही है, वो दूर नहीं हो पा रहे। अरे भाई, अब धैर्य पूर्वक तो नाम जप, क्योंकि भक्ति करना तो आप जो है अभी से ही भक्ति करना स्टार्ट किए, लेकिन आपका जन्म तो कई हजारों बार हो चुका है। आपको थोड़ी ना याद है आपने क्या अगले जन्म में पाप किया है।
गीता में भगवान कहते हैं, अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में कहा गया है, जिस प्रकार परमेश्वर की हम शरण में जब जाने को कहते हैं कि बस तू मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे हर पापों से मुक्त कर दूँ। 66वें श्लोक में ये कहते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज्याच मम एकम शरणम वज्र अहम तहम सर्व पापोभ्यम मोक्षस्मि मम शुच। हिंदी में इसका अनुवाद, भगवान कहते हैं, मेरी संपूर्ण पूजाओं को मुझ पर त्याग कर तू केवल एक अद्वितीय अर्थात पूर्ण परमात्मा की शरण में वज्र जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से छुड़वा दूंगा, तू शोक मत कर। यह भगवान ने कह दिया है, और जो भगवान ने कह दिया है वो अटल सत्य है। इसीलिए भगवान खुद बोले, तू शोक मत, अपना सब कुछ समर्पण करके जो भी मेरा नाम है निरंतर उसको ले, जो कर्तव्य मिला है वो कर्तव्य करते रहा, तेरे संपूर्ण पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। ये खुद भगवान कहे, बस आप लोगों को समझना है और विश्वास करना है, और इसी विश्वास को लेकर भगवान का पावन नाम राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, हरि हरि, जो नाम प्रिय हो आपको बस उसको पकड़ लीजिए। निरंतर खाते पीते उठते सोते जागते, दुख हो सुख हो कोई भी परिस्थिति हो, बस नाम छूटे ना, बस नाम को पकड़ लो और किसी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम में जितनी शक्ति है और किसी चीज में शक्ति है ही नहीं। शक्ति है सिर्फ 2 पल के लिए। जिस तरह से हम किसी साधु और महात्मा के पास जाते हैं जो तांत्रिक मंत्र के द्वारा आपके रोग को ठीक तो कर सकते हैं, जो प्रारब्धवश जो हमें रोग मिला है, मानते हैं कि हमारा रोग ठीक कर देगा लेकिन आज ये रोग ठीक कर देगा, लेकिन फिर 1 महीने बाद अगर कोई दूसरा रोग आया फिर हमें उसी के पास जाना पड़ेगा, खुद हमें फिर उसके बाद हमें दान और दक्षिणा देना, अपना समय भी बर्बाद करना। तो हमें ऐसा कार्य करना है कि जीवन भर हमें रोग से मुक्त हो। इस जन्म के पूरे पाप और जन्मों जन्मों के जो हमारे पाप और प्रारब्ध है, उसी प्रारब्धवश हमें सुख और दुख भोगना पड़ता है। छोटे मोटे सुख और दुख जो आ रहे हैं उसको आप भोग और निरंतर नाम जपते रहो। भगवान को कभी दोष मत दो कि हम इतने दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो हमें कष्ट झेलना पड़ रहा है, हमारा किडनी खराब, लीवर खराब, ये छोटी मोटी परेशानी। अगर इस बीच में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है आपके जीवन में, तो भी आप निराश मत होना। क्या पता हमारे प्रारब्ध में बहुत बड़ी बीमारी लिखी थी, लेकिन नाम जप के प्रभाव हमारे प्रारब्ध मिटते तो नहीं हैं पर छोटा जरूर हो जाते हैं। जिस तरह से बहुत बड़ा हमारा एक्सीडेंट होना लिखा था, जिसमें हमारा हाथ पैर सब चीज़ टूट जाता, लेकिन नाम जप से हम वही थोड़ा सा हमें चोट लगती है, गिर जाते हैं, चाहे वो पैर में चोट लगती है चाहे हाथ में छोटा सा चोट लगता है, और वो प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। यह है नाम जप की ताकत। तो आप नाम में विश्वास, कोई संशय ना कर, बार बार अपने दिमाग को इधर उधर ना भटकाए, किसी एक चीज़ में आप ठहर जाए, कभी ये कर लूँ कभी वो कर लूँ, कभी ये नाम जप कर लूँ कभी वो नाम जप कर लूँ। नहीं, आप लोगों को ऐसा नहीं कर। संसार के जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं जो आपको प्रिय लगता, जितना राम के नाम में शक्ति है उतना कृष्ण नाम में शक्ति, उतना शंकर भगवान के नाम में शक्ति है, हनुमान जी के नाम में शक्ति है, माता काली के नाम में शक्ति है, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, जो भी आपको प्रिय लगता है सब में वही शक्ति विराजमान है। बस आपको विश्वास करने की देरी है। बार बार मत बदलो, बस एक पे ही विश्वास करके उसी में ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक नाम में ही सारे नाम समाहित हो जाते हैं। जिस प्रकार आप अगर एक पीपल का झाड़ है उसमें अगर पानी डालते हो तो पूरे शाखाओं पे चला जाता है, पूरे जड़ पे चला जाता है, और सभी पत्ते हरा भरा हो जाते हैं सिर्फ जड़ में पानी डालने से। उसी तरह आप किसी एक भगवान के नाम को अगर पकड़ लोगे तो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और सभी देवी देवताओं की छवि में, मूर्ति में आपको वही दिखाई देगा जो भगवान को आप मानते हो। जिस तरह से आप माँ दुर्गा को मानते हो, मान के चलो आप किसी राम मंदिर में गए तो हमें ये भाव बनाना है कि देखो मेरी माँ दुर्गा राम के रूप में विराजमान बैठे यहाँ पे। शंकर भगवान के मंदिर में गए तो यही भाव रखना है कि मेरी माँ दुर्गा शंकर भगवान के रूप में विराजमान है। जिस तरह से बिजली का जो करंट होता है, बिजली तो बिजली होती है, वही खाना बनाने के काम आती, वही
बल्ब जलाने के काम वही ट्रेन भी चलती है उसी से, टीवी चलती है, हमारा मोबाइल चार्ज होता है, अनेक प्रकार के काम आता है। करंट तो करंट है, चाहे वो किसी भी जगह करंट क्यों ना हो, करंट तो करंट है। बिजली तो बिजली है, बिजली का नाम कोई दूसरा और नहीं है, बिजली ही है। उसको यूज़ करने वाले अलग अलग व्यक्ति हैं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से होती है, लेकिन मेन मुख्य तो बिजली है। एक उदाहरण है आपको समझना, देखो जिस तरह से आप जिस भगवान को आप मानते हो, आपने एक भगवान को, जो भगवान को मानते हो उनको आपने भोग लगा, तो ये समझ लेना कि 33 कोटि देवी देवता उससे प्रसन्न हो जाते हैं, वो सभी को ही भोग लग जाते। ये नहीं कि आप मंदिर में गए 10 प्रकार की मूर्ति दिख रही है, आप सबको 10 को ही भोग लगा रहे हो। अथा शक्ति आप एक को ही भोग लगा दिए तो सभी देवी देवता के पास वो चला जाता है और प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि सबका मालिक एक ही है। बस आपको विश्वास करने की दे, भटको मत आप इधर उधर। यह मानव जीवन जो मिला है बहुत भाग्य से मिला, यूं ही व्यर्थ न गमाओ। नाम जप करो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतरो पारा। कहते हैं जिसके राम धनी उसको काहे के कमी, जिसके प्रभु स्वामी होते उसको क्या कमी हो सकती है। आज हमारी बुद्धि मलिन हो गई है, इसलिए भगवान की तरफ हम अच्छे से चल नहीं पाते, और चलते भी हैं तो ऐसा चलते हैं कि बस हमारा काम बन जाए, बस हमारा काम बन जाना चाहिए, यही समझ के चलते हैं। भले हमारी मान्यता में हमारा काम नहीं बन रहा है, लेकिन उनकी मान्यता में यदि काम बन रहा है तो हमारा मंगल है। थोड़ी देर के लिए हमें लग सकता है कि ये होना हमारे लिए बहुत आवश्यक था, और वो हो गया जो हमारा नाश हो गया, तो हमारा मंगल थोड़ी ना हुआ, यही सोचते हैं आप लोग। लेकिन प्रभु जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि आपके हिसाब से वो काम बन जाना था, लेकिन प्रभु के हिसाब से वो काम आपके लिए सही नहीं था, उचित नहीं था, इसलिए वो काम नहीं बन पाया, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वह सब जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसीलिए अगर कोई कामना कर कि मेरा ये हो जाता, अगर नहीं हुआ तो आप उदास और परेशान मत, निराश मत, उनके आश्रित हो जाओ, उनको छोड़ दो। वह जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, बस आप भजन करो, नाम कीर्तन करो उनका, बस राम राम कहते जाओ। वह मंगल भवन है, कभी अमंगल हो नहीं सकता आपका, आप विश्वास कर लीजिए। और एक बात समझ लो, आप बिना भजन किए संसार में किसी को सुख नहीं मिल सकता। तब लगी कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, सपने में भी उसे शांति नहीं मिलेगी। जागते हुए की तो बात छोड़ दो। कई लोग बहुत धनी होते हैं और भगवान से विमुख होते हैं, मतलब पूजा पाठ नहीं करते, नाम जप नहीं करते, वो बस बेचारे होते हैं। बेचारे कब उनके प्राण निकल जाएंगे, कब उनका एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हो जाएगी। पूर्व सुकृत तो नष्ट कर रहे हैं भोगों के द्वारा, आगे खाली उनका कुछ भी नहीं है, उनकी दुर्गति पक्की है। आज आप भले गरीब हो, आज आपके पास बहुत सारी संपत्ति नहीं है, लेकिन आप भगवान के आश्रित हो, लेकिन आपके पास वो संपत्ति आ रही है जो कभी नष्ट नहीं होने वाली, सदा आपका मंगल करने वाली होगी। थोड़ा धैर्यपूर्वक रहो। भक्त भले तुम्हें गरीब दिखाई देगा, लेकिन उसके जैसा आनंद किसी को नहीं होता। थोड़े दिन की बात है, जब तक हमारे अशुभ कर्म है, जैसे ही हमारे अशुभ कर्म भस्म हुए और ख़त्म हुआ, उसके बाद शास्त्र और संत इसके साक्षी हैं कि भगवान मंगल भवन है, मंगल ही मंगल होगा, अमंगल हो नहीं सकता। यह कथा मन को छू लिया हो तो सभी भक्तों से निवेदन है, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, जिससे भगवान के पावन नामों का अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सके, जिससे भटके हुए लोगों को भगवान की राह पर आ सके, जिससे उनका उद्धार हो सके। और आप लोगों के साथ अगर कोई चमत्कार हुआ हो या किसी तरह का कोई भी अनुभव हो तो आप ज़रूर हमें बताएं। व्हाट्सएप के वॉइस के माध्यम से आप बता सकते हैं, जिससे आपके चलते और लोगों का उद्धार हो सके, जिससे भगवान नाम के प्रति उनका विश्वास बढ़ जाए। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्द ही एक और श्री राम नाम की महिमा को बताने के लिए चमत्कारी वीडियो के साथ वापस आएंगे। तो चलिए सब मिलकर बोलते हैं प्यार से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।